नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयार एग्जाम की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही बढ़िया क्लास क्लास नंबर 13 रूरल मार्केटिंग ग्रामीण विपणन। ठीक है। आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रहेगा हमारा रूरल मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज, यानी ग्रामीण बाजार विभाजन की रणनीतियां। देखिए, इस चैप्टर के बाद या इस टॉपिक के यानी आज की क्लास के बाद मैं आपसे कह सकता हूं कि हम 50% से प्लस सिलेबस कवर हो गया है हमारा। 50% प्लस सिलेबस हमारा कवर हो गया है। ठीक है। कुछ एक दो टॉपिक इंपॉर्टेंट से रहते हैं। आने वाले एक दो वीडियो में हम लगभग 60 to 70% सिलेबस के ऑलमोस्ट कवरेज में पहुंच जाएंगे कि 60 से 70% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। कुछ नहीं है, हार्डली 8-10 दिन की बची हुई है, 8 से 10 वीडियोस, और हमारी रूरल मार्केट हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। रूरल मार्केट का जो सेगमेंट है ग्रामीण विभाजन रणनीतियां। आगे बढ़ने से पहले हमारे आपके लिए इंफॉर्मेशन, बहुत ही प्यारी सी खुशखबरी भाई। तो खुशखबरी है हम सब के लिए, जितना भी हमारा छोटा सा परिवार है एचएसएससी एग्जाम क्रैकर का, उस सब के लिए। आप सबको पहले पता था कि टेस्ट पोर्टल पहले से चल रहा है। टेलीग्राम लिंक, जिसको नोट्स चाहिए होते हैं, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलता है। लेकिन अपनी प्ले स्टोर पे ऐप भी आ गई हुई, एचएसएससी एग्जाम क्रैकर के नाम से अपनी एप्लीकेशन भी आ चुकी है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहां जाके भी आप आपके टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी उस पे कोई क्लासेस नहीं है, क्लासेस वाला मॉड्यूल मैंने ऐड नहीं करवाया है, लेकिन अभी के लिए आप वहां पे जाके टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस भी एग्जाम की आप चाहे उस एग्जाम की जाके टेस्ट प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। ठीक है। चलिए, दिस इज द बेस्ट न्यूज फॉर नाउ। और टुडे मिलते हैं। मिलते क्या, चलो अभी तो शुरू ही कर रहे हैं, मिलेंगे क्या। इंट्रोडक्शन, परिचय। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, परिचय। टारगेट मार्केटिंग, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि रूरल मार्केट सेगमेंटेशन की, यानी हम जो रूरल मार्केट है, ग्रामीण जो बाजार है, उसको कुछ विभागों में या कुछ भागों में बांट रहे हैं और उसको बांटने की रणनीतियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम समझ एक ही चीज समझेंगे कि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो टारगेट मार्केटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी लक्ष्य विपणन। लक्ष्य विपणन का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर सेक्टर में, एक पर्टिकुलर जगह पे आप फोकस करो और केवल उसी तरफ फोकस करो। जैसे अभी हमारा फोकस क्या है? जॉब पर है कि हमें सीईटी का मेंस देना है और जॉब निकालनी है। ठीक है। हमारा भी फोकस क्या है कि सीईटी का मेंस देना है, जॉब निकालनी है। ये इसी तरह जो मार्केटर्स होते हैं उनका भी कुछ टारगेट होता है, लक्ष्य होता है विपणन, कि उनको किस बाजार के किस सेक्टर को, किन लोगों को, कैसे लोगों को, कहाँ पे, किस प्रोडक्ट को टारगेट करना है। तो इसी तरह लक्ष्य, जो लक्ष्य विपणन होता है, टारगेट मार्केटिंग, एक मिडवे है। ठीक है। एक बीच का रास्ता है, एक मध्यम मार्ग है, जिसके तहत जो उत्पाद है या खंड चयन, जो सेगमेंट चुना जाएगा, या जो उत्पाद है जिसको चुनना है, जिसको फिक्स करना है, उसके बारे में डिटेल्स से टारगेट किया जाता है। मार्केट सेगमेंट के अंदर अगर बात करें या सेगमेंट का मूल्यांकन करें, तो चयन करने के बाद कंपनी यह तय करेगी कि उसका टारगेट मार्केट कैसे कवर किया जाएगा। हर तरीके से जब मार्केट, कोई भी कंपनी काम करना शुरू करती है, ठीक है, जैसे ही कोई कंपनी काम करना शुरू करती है, तो कंपनी काम करते समय क्या, किन चीजों पे ध्यान देती है? कंपनी काम करते समय जिन चीजों पे ध्यान देती है वो बेसिकली हमारे लिए क्या रहता है कि पहले तो कंपनी क्या करेगी, मार्केट का मुआयना करती है। ठीक है। इवैल्यूएट करती है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसी स्थिति है, क्या हमारा प्रोडक्ट यहाँ बिक पाएगा। और ये जब फाइनली सब कुछ डिसाइड हो जाता है, कंपनी जब सब कुछ फिक्स कर लेती है, तो उसके बाद मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज तय की जाती है कि मार्केट को कैसे कवर किया जाएगा, कैसे पूरी की पूरी मार्केट में अपनी धाक जमाई जाएगी।
ठीक है। और इसी तरह मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने के लिए टोटल 3 स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती है। कितनी स्ट्रेटेजीज? 3 स्ट्रेटेजीज, इनको 3 विभाजन इसके किए जाते हैं। पहला होता है अनडिफरेंशिएटेड। पहला कौन सा है? अनडिफरेंशिएटेड, जिसके अंदर कुछ नहीं पता, कोई विभाजन नहीं है, कुछ नहीं है, सभी की सभी मार्केट्स के अंदर सभी के सभी प्रोडक्ट, सभी की सभी कंपनीज अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है डिफरेंशिएटेड, उसके बाद कुछ सेक्टर्स को अलग अलग बांट देते हैं। जैसे मान लो यहाँ सुनार की दुकान है, ठीक है, यहाँ सुनार की दुकान हो गई, यहाँ पे कुछ लेडीज आइटम्स की है, सूट साड़ी वगैरह लेडीज वगैरह आइटम्स की दुकानें हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई जेंट्स का सेक्शन है, जेंट्स सेक्शन है, यहाँ पे किड्स का सेक्शन है। मतलब एक तरह से डिफरेंशिएट कर देते हैं कि अलग अलग हिस्सों में मार्केट को बांट देते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब बाकी का हिस्सा छोड़ दो, बाकी का हिस्सा छोड़ दो और एक ही जगह फोकस कर लो। जैसे अपना फोकस अभी सीईटी है, ठीक है, एक ही जगह फोकस करना है कि नौकरी मिलनी चाहिए, बात खत्म। तो वैसे ही कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में फोकस हो जाता है सिर्फ एक सिंगल टाइप के प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, जैसे मारुति की गाड़ी है, मारुति की गाड़ी पे लोग भरोसा करने लगते हैं। और मारुति की गाड़ी क्या करती है? मारुति की कार है, मारुति की कार पे लोग भरोसा करते हैं, फोकस करते हैं कि भाई यहाँ गाड़ी ले तो मारुति की लेंगे। क्यों? उनका एक विश्वास जमा हुआ है। और कुछ और हो ना हो, मारुति की गाड़ी है, मारुति के सुजुकी, मान लो कल ना कुछ भी बनाने लग जाए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने लग जाए, लेकिन जो कार वाला सेक्टर है उसके ऊपर उसका बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा, केंद्रित रहेगा कि मारुति जानी जाएगी तो कार बनाने के लिए। ठीक है। जैसे अपने टाटा है, टाटा की चाय भी आती है और टाटा का ट्रक भी आता है, ठीक है, टाटा की चाय भी आती है और टाटा का ट्रक भी आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है क्या टाटा का, जिसके ऊपर टाटा कंसंट्रेट करता है, तो टाटा का ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन मारुति की बात करें तो वो डिफरेंशिएटेड भी है, अलग अलग सेक्शंस में बटी हुई है, कंसंट्रेशन में भी है, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ कार वाली मार्केट के ऊपर है। उनको कार से मतलब और किसी चीज से मतलब नहीं है मारुति सुजुकी को। ठीक है। इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई जो मार्केट है, रूरल मार्केट, उसको 3 सेगमेंट्स में बांटा जाता है। पहला अनडिफरेंशिएटेड है, दूसरा डिफरेंशिएटेड और तीसरा कंसंट्रेटेड। एक एक करके इन सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो अनडिफरेंशिएटेड मार्केट जो कहलाती है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, और जो चैनल पे नया है ना, वो चैनल को लाइक करके कम से कम 3 बार शेयर करेगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, अपने ग्रुप्स वगैरह में दोस्तों को, नहीं तो पाप लगेगा उसको। चलो आगे चलते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग जो होती है, अविभाजित विपणन क्या कहलाता है? उपभोक्ताओं के बीच सामान्य बातों में ध्यान में रखते हुए, मतलब जो अनडिफरेंशिएटेड है, नॉर्मल कस्टमर्स को फोकस करता है। किन कस्टमर्स को? जो नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं, या फिर कह लो कि कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, जो साधारण से उपभोक्ता है, उनके बीच में रह के उनके अंदर फोकस करता है। इसके अंदर ग्राहकों की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल नॉर्मल है, सामान्य जरूरतों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अब सामान्य जरूरतें तो देखो सबकी सेम होती है ना। अब नॉर्मली है, आपको नहाने के लिए साबुन चाहिए, चाहे आप लक्स की लो या चाहे आप लाइफ बॉय की लो, लेकिन लोगे तो सही साबुन, कोई ना कोई साबुन तो खरीदोगे। ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें तो ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी नीड पूरी करते हैं, आपकी जरूरतें पूरी करते हैं। मैक्सिमम डिजाइन विजाइन से इनका कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। डिजाइन प्रोडक्ट जस्ट सेटिस्फाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर। ये ऐसे प्रोडक्ट में या ऐसे डिजाइन में आते हैं जिसके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा जो कस्टमर्स हैं एक ही बार में सेटिस्फाई हो जाते हैं। ना तो इनका कोई ग्रुप बनता है, समूहीकरण नहीं होता है, और ना ही इनके बाजार का विभाजन होता है। यह रणनीति जो है, ये स्ट्रेटेजी समान उत्पाद, समान ब्रांड, समान पैकेजिंग, समान मूल्य या समान विज्ञापन, समान विपणन कार्यक्रम और व्यापक वितरण के सिद्धांत पर आधारित है। देखो एक ही है,
अनडिफरेंशिएटेड जो रूरल मार्केटिंग है उस या मार्केटिंग सेगमेंट है, उसके अंदर चीज एक ही है, लेकिन बेस कितने हैं, कितने चीजों पर ये आधारित है। ये प्रोडक्ट के ऊपर आधारित है कि किस प्रकार का प्रोडक्ट होगा, सेम टाइप का प्रोडक्ट। यानी जो भी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां एक टाइम पे एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रही है, जो कंपनीज है वो सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। सेम ब्रांड, सेम ब्रांड का, ब्रांड टाइप का, बिल्कुल सेम ब्रांड है, सेम पैकेजिंग है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जैसे पार्ले जी का पैकेट है, आज आप पार्ले जी का पैकेट खरीद लो, वो एक छोटी सी गुड़िया उसके ऊपर बनी हुई है, हालांकि वो तो अब बहुत बुजुर्ग हो चुकी है, लेकिन जो छोटी सी गुड़िया पार्ले जी के पैकेट पे आप आज भी देखोगे, तो पार्ले जी के 5 रुपए के पैकेट पे भी आज वही है। अगर आप 50 रुपए वाला लेके आओगे, तो भी उसके ऊपर भी वही लड़की बनी हुई है। और अगर 500 मतलब 50 की जगह 500 रुपए वाला अगर पैकेज, मतलब एक पैक लिया हो पार्ले जी का, तो भी उसके ऊपर वही लड़की बनी हुई मिलेगी। यानी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो बिल्कुल सेम है। उस ब्रांड को लोग पहचानते हैं कि भाई ये है। अब पार्ले जी का जो बिस्किट है ना, पार्ले जी का जो बिस्किट आता है, उस पार्ले जी के बिस्किट को जैसे ही अगर आप, कोई आपको उसका नाम छुपा के भी दिखाएगा ना कि ये बताओ, तो आप एक ही मिनट में बता दो कि ये तो पार्ले जी का बिस्किट है। क्यों? क्योंकि उस ब्रांड से आप है ना अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हो, आपको अच्छी तरह पता है उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपनी ताउम्र अपना जो प्रोडक्ट है वो सेम रखा है, कोई उसमें बदलाव नहीं किया। उसके अंदर उसका जो ब्रांड है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। सेम पैकेजिंग रखते हैं, सेम प्राइस, प्राइस सेम रखते हैं। क्वांटिटी चेंज हो सकती है, यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी चेंज हो सकती है, लेकिन प्राइस जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, मूल्य सेम रहेगा। उसकी क्वांटिटी, उसकी नंबर ऑफ बिस्किट्स वगैरह कम ज्यादा हो सकते हैं, अगर पार्ले जी का एग्जांपल है, ठीक है। सेम तरह की एडवर्टाइजमेंट है, कोई बदलाव नहीं है, सेम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और लगभग मास डिस्ट्रीब्यूशन सभी के ऊपर, सभी लगभग उसको फॉलो करते हैं, सभी को पता है उसके बारे में, ठीक है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना और इन्वेंट्री करके ट्रांसपोर्ट करना, एडवर्टाइज के नए नए तरीके खोजना, या अविभाजित जो मार्केटिंग रणनीति है उसके तहत फर्म के पास एक मार्केटिंग मिक्स मास प्रोडक्शन का काम आता है। अनडिफरेंशिएटेड जो मार्केटिंग होती है उसके तहत जो मार्केटिंग मिक्स का या फिर कह लो मास प्रोडक्शन का जो काम है, वो मास एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है। यानी कितने ज्यादा लोगों के पास आपका प्रोडक्ट पहुंचा है। मास एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है कि कितने ज्यादा लोगों के पास आप अपना एडवर्टाइज करवा पा रहे हो, चाहे वो अखबार के थ्रू हो, चाहे वो टीवी के थ्रू हो, चाहे आपने रेडियो पे करवाया हो, चाहे आप ऑनलाइन ऐड करवा रहे हो, चाहे कैसे भी करवा रहे हो। मतलब कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्तियों को आपने कवर किया है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्तियों को आप कवर कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है अपनी एडवर्टाइजमेंट में। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए क्या होता है कि जो मार्केटर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि वो प्रोडक्ट होमोजीनियस लेके चल, होमोजीनियस सा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट होमोजीनियस है, यानी लगभग सेम सा प्रोडक्ट है, सब यूज करते हैं। टॉयलेट सोप, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू, खाना बनाने का तेल है, कुकिंग ऑयल है, टेलीविजन है, कूलर है, एसी है, टू व्हीलर्स है। ये सारे की सारी जो चीज है ना, जो वो आइटम्स है जो घरेलू है, डोमेस्टिक है, इनको हर कोई यूज करता है, ठीक है। और जैसे ही आप जाओगे तो आपको ऐसा नहीं कि कुछ अलग सा मिल जाएगा। आप मान लो एक विंडो एसी खरीदने जाते हैं, ठीक है। विंडो एसी खरीदने जाते हो और विंडो एसी खरीद लिया हमने, अब लगवा लिया, तो ऐसा नहीं कि वो विंडो एसी ठंडा करने की बजाय मौसम को गर्म करने लग जाएगा। जो प्रोडक्ट जिस काम के लिए बना हुआ है वो सेम रहता है। डिजाइनिंग में क्या फर्क आता है इसका? जैसे ये एसी है, एसी के ये बटन इधर है, किसी एसी के बटन इधर लगे हुए हैं, किसी एसी के बटन बीच में लगे हुए हैं, ठीक है। किसी के ऊपर ब्लू कलर की पट्टी दे दी तो एक नया डिजाइन बना दिया। ये इस तरह के डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं होता, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम रहता है। घरेलू उत्पाद होते हैं अनडिफरेंशिएटेड में,
किसी भी प्रकार के मतलब सिर्फ प्रोडक्ट के अलग होने से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल यूज बिल्कुल सेम टाइप का है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज रहने वाली है वो ये कि इस स्ट्रैटेजी को एग्रीगेशन स्ट्रैटेजी यानी एकत्रीकरण रणनीति भी बोलते हैं। ठीक है, एकत्रीकरण रणनीति बोला जाता है इसको। और इस टाइप के जो प्रोडक्ट होंगे वो लगभग हर जगह यूज होंगे। और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, याद रखिएगा यहाँ प्रॉफिट वाला पॉइंट है कि अगर कंपनीज को या आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो यहाँ पे इस टाइप की प्रोडक्ट में या अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में हम क्या कहते हैं कि हमें जितने ज्यादा लोग हो सके उतने ज्यादा लोगों को कवर करना है और मार्केटिंग करनी है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम ना इन प्रोडक्ट्स के बारे में या इस मार्केटिंग की तीन चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो उसके बारे में डिटेल देखेंगे कि भाई ये क्या होता है। फिर उसके पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। फिर पढ़ेंगे हम एडवांटेजेस, एडवांटेजेस यानी उसके फायदे क्या है। और फिर पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस, उसके नुकसान क्या है। तीनों मार्केट्स के बारे में जब हम ये चारों चीजें कवर कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तो हमारा टॉपिक ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, बेसिक डिटेल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये चार चीजें हम कवर करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कहता है कि जो अनडिफरेंशिएटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिंपल प्रोडक्ट लाइन के होते हैं, बहुत सरल से उत्पादन लाइन के होते हैं। सभी आकारों के लिए सेम ब्रांड नेम, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा पैक बड़ा पैक में कुछ अलग टाइप का डिजाइन बना देंगे, कुछ और कर देंगे। ठीक है, सभी जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबके अंदर सेम टाइप का प्रोडक्ट होगा। जनसंख्या, जनसंख्या या कॉमन नीड्स, जो जितने भी नॉर्मल लोग हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से बनाया जाता है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों की आवश्यकताओं के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, सभी बाजारों के अंदर एक ही तरह की एडवर्टाइजमेंट सी चलती है, सभी रूरल मार्केट्स की तरफ फोकस करते हैं। उत्पाद जो है ओरिएंटेड है, कंपनी ओरिएंटेड है। क्या है? कंपनी उन्मुख है। कंपनी उन्मुख का मतलब क्या है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट चलता है ये। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है प्रोडक्ट के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू यानी जो सोचना है कि इस प्रोडक्ट को कैसा बनाया जाए, कैसे बेचा जाए, कैसा करा जाए, सब कुछ, सारी स्ट्रेटेजी, जो मार्केटिंग की जो भी स्ट्रेटेजी होगी, जो भी तरीका अपनाया जाएगा या जिस रणनीति का भी पालन किया जाएगा, वो सारी की सारी कंपनी बेस्ड होंगी। यानी कंपनी का ही फायदा देखना है कुल मिला के। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं इसके फायदे क्या है। तो सिंपल सा प्रोडक्ट लाइन है तो समझने में आसान होगा। ठीक है, जिसका ब्रांड है वो काफी पॉपुलर होता है, ब्रांड काफी इसका लोकप्रिय होता है, एडवर्टाइज करना आसान रहता है। ठीक है, अब एक साबुन की ऐड है, साबुन की ऐड करना कितना मुश्किल होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे उनकी नहीं बात कर रहा हूँ जो ऐड बना रहे हैं, कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि साबुन की ऐड करना या जगह जगह दिखाना कितना ही डिफिकल्ट होगा। आप किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को आप वो ऐड दिखा सकते हो। ग्रामीण उपभोक्ताओं के अंदर जो इसका त्वरित त्वरित पहचान होती है, जल्दी से जल्दी इसके कस्टमर जो कंज्यूमर्स होते हैं वो पहचानते हैं। जैसे पार्ले जी का बिस्किट है, उसको लगभग सभी जानते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने का उत्पादन किया जाता है, बड़े पैमाने पे। अब क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नीड्स वाले हैं, जरूरत के हिसाब से बनते हैं, काफी लोकप्रिय होते हैं, आसानी से इनकी एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है, विज्ञापन बहुत आसानी से इनका होता है, कस्टमर इसको ज्यादा पहचानता है। तो प्रोडक्शन भी तो ज्यादा करना पड़ेगा ना, क्योंकि ज्यादा खरीदने वाले लोग हैं तो ज्यादा प्रोडक्शन कर। ठीक है, और प्राइस इसका हमेशा बहुत कम होता है, कॉस्ट इकोनॉमी। आप देखोगे कि आपको 10 रुपए की भी साबुन मिल जाएगी, 50 रुपए की भी साबुन मिल जाएगी। ठीक है, आप नहाना चाहते हो तो आपको 10 रुपए की साबुन से भी नहा सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा डिसएडवांटेजेस। अब नुकसान की बात करें तो ये एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है, इग्नोर्स कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। ये जो उपभोक्ता के हित हैं उनके खिलाफ जाता है। ठीक है, अब बात मैंने पहले ही बताई थी कि ये कंपनी ओरिएंटेड है। कंपनी ओरिएंटेड ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि भाई ये कंपनी के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनते हैं, कंपनी के हिसाब से ही बिकते हैं। ठीक है, कंपनी ने बोला कि 10 दिन प्रोडक्शन नहीं होगी
या 10 दिन उत्पादन नहीं होगा तो नहीं होगा, 10 दिन उत्पादन नहीं होगा, खत्म। ये उपभोक्ता के हिसाब से नहीं चलते। तो उपभोक्ता के हितों की क्या कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं। उपभोक्ता के हितों की क्या कर दी इन्होंने, अनदेखी कर दी। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी कंपटीशन रिजल्टिंग होते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉफिट्स। क्योंकि इस ये जो जिन सेक्टर की बात कर रहे हैं वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, लाभ काफी कम आएगा। ज्यादा लंबे समय तक सेम बिजनेस में टिक नहीं सकते, आपको साइड बाय साइड कोई और बिजनेस भी करना पड़ेगा। ठीक है। डज नॉट मैच टू द मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। जो आधुनिक बाजार का जो नया तरीका है, नई अवधारणा है, उससे ये मैच नहीं करता। नेक्स्ट हमारा सेकेंड टाइप आता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यानी विभेदित। पहली वाली कौन सी थी, क्या बोला था इसको, अविभाजित। ठीक है। अब यहाँ पे है ये विभेदित। ठीक है, क्या हो जाएगा, विभेदित विपणन रणनीति। तो इस रणनीति के तहत ग्रामीण जो है, उनके जो समुकरण उनके कुछ विशेषताओं के आधार पे डिसाइड डिसाइड करते हैं। ये जो मार्केटर्स होंगे, जो विपणक होते हैं, वो या इस कैटेगरी में कुछ स्पेशल चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। वो ध्यान किन चीजों की तरफ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति की इनकम कितनी है, आयु कितनी है, शिक्षा कितनी है, व्यवसाय क्या है, धर्म क्या है। इन सब के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है, मार्केट को बांटा जाता है, जैसा हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है। पूरे बाजार को ही ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, पूरे बाजार को ग्रुप में बांट दिया जाता है। ठीक है। अलग अलग जो उत्पाद होते हैं अलग अलग डिजाइन में आते हैं। जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबका डिजाइन अलग अलग होगा। जितनी भी अपॉर्चुनिटी होती है रूरल मार्केट की, उनको जो मार्केटिंग होंगे, जो उपभोक्ता होंगे, जो मार्केटर्स बोलते हैं जिनको, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स वर्ड्स बिल्कुल करेक्ट है। जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको पूरी पसंद मिलती है कि वो जो मर्जी चाहे प्रोडक्ट चुन सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के अंदर कंपनी का फायदा नहीं होता, ये कैसा है, कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी होती है, ग्राहक ग्राहक उन्मुख। अब ग्राहक उन्मुख का मतलब क्या है, जैसा ग्राहक चाहता है वैसा प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे ग्राहक ग्राहक चाहेगा वैसा, जैसा ग्राहक को पसंद है उस तरह का। यानी विभेदित विपणन रणनीति प्रस्ताव के अंदर काफी चीजें देखी जाती हैं। और क्योंकि ये फोकस करता है कंज्यूमर के ऊपर कि हमको पर्टिकुलरली ग्राहक को ही टारगेट करके चलना है, तो इसके अंदर सेल काफी ज्यादा होती है, बिक्री बहुत ज्यादा होती है, ग्राहक को संतुष्टि बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ग्राहक का जो संतुष्टि लेवल है, सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो ज्यादा होता है। और विपणक को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, मार्केटर्स को भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने को मिलता है। ठीक है। और इसी वजह से जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, कंपनी जो शॉर्ट टाइम के ड्यूरेबल्स आइटम्स यूज करते हैं, एफएमसीजी में आपको बार बार बताता हूँ मेरी वीडियोस में कि भाई एफएमसीजी प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो एक बार यूज हो जाएंगे या दो चार बार यूज हो जाएंगे, उसके बाद वो यूज नहीं हो सकते, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे साबुन है, साबुन से आप नहाना शुरू करते हो। ठीक है, अगर चाहो तो उसको एक दिन में घिस दो, या एक हफ्ता चला लो। और थोड़ा ज्यादा कंजूसी से नहाओगे तो 10 दिन चल जाएगी। ठीक है, 10 दिन चल जाएगी, लेकिन 10 दिन के बाद क्या, 10 दिन के बाद तो प्रोडक्ट खत्म होगा ना। तो बात वही आती है कि भाई प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही इस रणनीति के ज्यादा टारगेट्स होते हैं। एफएमसीजी जो उत्पाद है या जो टिकाऊ उपभोक्ता है वस्तुओं में बिक्री करता है। ठीक है। जितने भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं या फिर कंज्यूमर के ड्यूरेबल्स हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, सब पैरेलली बिक जाते हैं, आपस में एक साथ बिक जाते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है, ये वास्तविक अर्थों में बाजार के विभाजन की रणनीति। रियल में अगर बात करें तो रियल सेंस में तो जो डिवीजन है वो इसी को कहते हैं। ठीक है। ग्राहक उन्मुख है, ग्राहक के हिसाब से सामान बनाते हैं। रणनीति के उत्पाद के लिए मतलब एक लगा लो, एक प्रोडक्ट लाइन है, अंडर स्ट्रेटजी रिमेन लार्ज।
इसमें भी प्रोडक्शन काफी ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन बहुत ज्यादा करना पड़ता है। जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से बने होते हैं। क्योंकि हम रूरल मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे, हालांकि ये शहरी क्षेत्रों के हिसाब से भी बने होते हैं। उत्पाद लाइन के अंदर विविधता को देखा जाता है। ठीक है, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स है, अपनी पसंद का अपना प्रोडक्ट चुना जा सकता है। कंपनी को इसकी बिक्री से मुनाफा काफी ज्यादा होता है। वहां पे मुनाफा क्या था, प्रॉफिट क्या था, कम हो रहा था क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा था। यहाँ पे कंपटीशन है लेकिन प्रोडक्ट्स का अलग अलग डिजाइन है, और अलग अलग डिजाइन की वजह से जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट चुनता है, जिससे प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका डिजाइन अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। ठीक है, फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या रहेंगी इसकी। इसकी एडवांटेजेस रहेंगी कि उपभोक्ताओं के साथ साथ निर्माताओं द्वारा भी पसंद किया जाता है। मैन्युफैक्चरर्स भी इसको पसंद करते हैं कंज्यूमर्स के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, यहाँ से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। वफादार ग्राहकों की संख्या बढ़ती है इसमें, जो एक बार इन प्रोटीन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर देता है, बार बार वो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज करता है। जो ब्रांड की गुडविल है, ब्रांड की जो इमेज है, गुडविल कह लो, इमेज कह लो, यदि सद्भावना जो है वो काफी बढ़ती है। ठीक है, लोग इसको पसंद करना शुरू करते हैं और ब्रांड को एक इमेज जो है लोगों के मन में ये आती है कि यार ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब जो उत्पाद है, लाइन में विविधता देखी जाती है कि काफी डिफरेंसेस हैं, काफी अलग अलग डिजाइन है, इसीलिए उत्पाद जो है उसमें काफी विविधता होगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी आपको। और विभिन्न निर्माताओं के बीच काफी स्वस्थ सा हेल्दी कंपटीशन होता है, काफी हेल्दी कंपटीशन सा देखने को मिलता है मैन्युफैक्चरर। हेल्दी कंपटीशन का मतलब क्या होगा, हेल्दी कंपटीशन का मतलब ये है कि भाई जो प्रोडक्ट है ना वो काफी मतलब मैच्योरिटी के साथ एक प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट बेच रही है, दूसरी कंपनी अपने प्रोडक्ट बेच रही है, और दोनों की आपस में कोई खास खींचातानी है नहीं, एक हेल्दी कंपटीशन है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या है इसके। नुकसान ये है कि इसकी जो रिसर्च और डेवलपमेंट विंग है, जो इसके रिसर्च और R&D जो डिपार्टमेंट होता है उस पर खर्चा बहुत आता है, एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उनको हर बार कुछ एक अलग प्रोडक्ट बना के देना है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में खर्चा बहुत ज्यादा होता है, और जबरदस्ती जो प्रोडक्ट के मिक्स हो जाते हैं, जो कभी कभी उत्पाद मिश्रण में अनावश्यक वृद्धि हो जाती है, जबरदस्ती से प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, प्रमोशनल खर्च बढ़ जाता है, प्रमोशन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है इनके लिए, क्योंकि लोगों को चाहिए कि ये लोकप्रिय हो, लोगों के बीच में फेमस होने चाहिए प्रोडक्ट्स, इसलिए प्रमोशन का खर्चा इनका बहुत ज्यादा होता है। विभिन्न मॉडलों और ब्रांडों के बीच में जबरदस्ती कंपटीशन, अनावश्यक। जब कंपटीशन होता है तो बिल्कुल अननेसेसरी है, क्योंकि इसकी खासियत यही है कि ये हेल्दी कंपटीशन वाला है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज भाई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपनी ऐप HSSC एग्जाम क्रैकर पोर्टल से जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एक मैसेज जरूर करना मेरे पास कि सर मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की है और मैंने टेस्ट ट्राई किया है। 901314534145 ठीक है, 90341145 146, इस नंबर पे मैसेज जरूर करना। और किसी को भी कोई डाउट रहता है किसी बच्चे को, तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट रहता है तो मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, ये नंबर है मेरा। 94 145 146। नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे। ये तीसरी स्ट्रेटजी है हमारी, यानी केंद्रित विपणन रणनीति। इसके अंदर सारा का सारा फोकस केवल एक ही जगह पे होता है। ये सभी सेक्टर्स को छोड़ देता है, एक सिंगल सेक्टर को चुनता है और वहीं पे फोकस करता है। ग्राहकों की संतुष्टि और ब्रांड से वफादारी इसका उच्च स्तर है, सबसे हाई लेवल का सेटिस्फेक्शन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ब्रांड की लॉयल्टी जुड़ी होती है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जुड़ा होता है। तो ये जो प्रोडक्ट जो स्पेशलाइजेशन है बिल्कुल सर, एक
अपर लेवल की स्पेशलाइजेशन के साथ चीजें सर्व की जाती है इसके। इस श्रेणी में जो फर्म है, जो भी फर्म है या फिर कंपनी है, वो मार्केट एरिया सिलेक्ट करती है, ठीक है, जहां ज्यादा से ज्यादा ग्राहक मिलेंगे उनको, और ज्यादा से ज्यादा जहां ग्राहक मिलेंगे वहां पे कंपटीशन, ऐसा मतलब एरिया जहां ज्यादा से ज्यादा ग्राहक हो और कंपटीशन ज्यादा ना हो, ऐसे क्षेत्र को सिलेक्ट करके ये काम करते हैं। और रणनीति को जब इसके चयन करते हैं, मार्केटिंग को की जो स्ट्रैटेजी है उसको फिक्स करते हैं, तो अलग अलग विशिष्ट, जो अलग अलग कह लो कि जो परिणाम स्वरूप जो उत्पाद हैं, उनको उनकी बेहतर स्थिति में लेके आते हैं। अब बेटर पोजीशनिंग, यानी यहाँ पे एक शब्द भी आएगा, एक शब्द आएगा, मैं आपको इसका एक्सप्लेन। एक होता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग, ठीक है। ये शब्द समझिए इसको क्या है। यहाँ पे कोई भी जो प्रोडक्ट होता है ना, तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग, इसके अंदर देखो ये शब्द है ना, इसके अंदर आया हुआ है, तो प्रयोग बेटर पोजीशनिंग या प्रोडक्ट की जो पोजीशनिंग है, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग रहती है, इसके अंदर कंपनी की ना एक इमेज क्रिएट की जाती है। जो कंपनी होगी उसकी एक इमेज या फिर कह लो कि छवि बनाई जाती है लोगों की नज़र में, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, इस ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाएगी वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन होगा, ठीक है, जेन्युइन होगा। और ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाएगी उसमें प्योरिटी मिलेगी आपको, आपको 100% गारंटी मिलेगी, आप प्रोडक्ट के प्रति वफादार रहेंगे। मतलब आप प्रोडक्ट, मतलब कुल मिला के कंपनी की जो इमेज है वो बहुत बढ़िया बनाने की कोशिश की जाती है। और रिसर्च करके ये और देखा जाता है इसके अंदर कि जो मार्केटर हैं, जो या कंपटीशन में जो कंपनीज हैं, ठीक है, रिसर्च करके तो ये देखा जाता है कि जो मार्केट में जो कंपटीशन में है, ठीक है, जो मार्केट के अंदर जो कंपटीशन में है, जो कंपनीज, वो कंपनीज अपने सेम प्रोडक्ट को किस लेवल पे मार्केट कर रही हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच में मार्केट करना प्रोडक्ट पोजीशनिंग कहलाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी है, ठीक है, ये सारे बेबी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, शिशु सौंदर्य के बेबी कॉस्मेटिक्स बनाते हैं। लैक्मे है, लैक्मे महिला सौंदर्य की चीजें बनाती है, फीमेल कॉस्मेटिक्स बनाती है। आप अगर रेमेंड्स की बात करते हो तो रेमेंड्स की बात दिमाग में आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि मर्द, जो जेंट्स हैं, मेंस हैं, उनकी क्लोथिंग से रिलेटेड है, रेडीमेड्स है। यानी ये वो प्रोडक्ट्स हैं ये जो कंपनी की इमेज बना चुके हैं, कि आपके दिमाग में इनकी इमेज क्लियर है। अगर हम जॉनसन की बात करें तो जॉनसन एंड जॉनसन के जो प्रोडक्ट होंगे, आपके दिमाग में एक ही दिमाग में आएगा, बेबी प्रोडक्ट्स। ये बच्चों से रिलेटेड चीजें बनाते हैं और बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि इस ब्रांड की इमेज हमारे दिमाग में बनी, और इस ब्रांड की, इस कंपनी की जो इमेज हमारे दिमाग में बनी है, इसी को हम कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रांड की इमेज के ऊपर या कंपनी की इमेज के ऊपर बात कर रहे हैं। इस रणनीति को क्या होता है कि छोटे आकार की कोई स्मॉल साइज कंपनी है ना, वो भी बड़ी कंपनी के खिलाफ खड़े होने में मदद मिलती है। अगर कोई छोटी सी कंपनी है और वो भी अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट कर ले, तो वो बड़ी से बड़ी कंपनी के सामने टिक के खड़ी हो सकती है। और उत्पाद एक सेगमेंट में, एक दृष्टिकोण में अधिकतम किस्में उपलब्ध कराई जाती हैं। एक ही सेगमेंट में, एक ही टाइप में जितनी ज़्यादा हो सके वैराइटीज़ अवेलेबल इसमें कराने की कोशिश की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, विशेषताओं में तो हम एक्सपर्ट है, ठीक है। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, ग्राहक उन्मुख रणनीति, यानी यहाँ पे भी किसको फोकस किया जा रहा है, कंज्यूमर को या फिर कह लो कस्टमर को फोकस किया जा रहा है। सिंगल लाइन प्रोडक्ट होते हैं, एक ही तरह की चीजें बनती हैं। यहाँ पे अगर किसी की बढ़िया इमेज बन जाए, बढ़िया चल जाए, तो ब्रांड का एकाधिकार हो जाता है, मोनोपोली बन जाती है। कोई और सेम प्रोडक्ट किसी और कंपनी से लोग खरीदना ही पसंद नहीं करते, ठीक है।
और अलग अलग लेवल पे कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो अलग अलग लेवल पे प्रोडक्शन की वैरायटी देखी जाती है, विविधता, यानी प्रोडक्ट सेम है लेकिन जितनी ज्यादा हो सके उसमें डाइवर्सिफिकेशन लाने की कोशिश की जाती है, विविधता लाने की कोशिश की जाती है कि कैसे प्रोडक्ट को सेम रख के भी अलग अलग तरीके का बनाया जा सके। जैसे आजकल चल रहा है ना, एक बेबी पैक है, ठीक है, एक मंथली पैक आ जाता है, फिर एक इकोनॉमिक पैक आ जाता है जो 2-3 महीने चल जाएगा। इकोनॉमी पैक, मंथली पैक, बेबी पैक, नॉर्मल पैक, ये प्रोडक्ट सारे सेम है लेकिन अलग 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 साइजेस में, अलग अलग टाइप में अवेलेबल करा के लोगों को संतुष्ट किया जाता है। हाईएस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है इसके अंदर। जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो देखा जाए, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी मार्केट में कस्टमर्स को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो आप कहोगे कंसंट्रेटेड वाले में, केंद्रित विपणन विपणन में, केंद्रित विपणन रणनीति के अंदर जो ग्राहक है उसको सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है। लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। एडवांटेजेस क्या है इनकी? एडवांटेजेस की अगर बात करते हैं तो इनकी जो एडवांटेजेस रहेंगी वो ये रहेंगी कि भाई काफी लीडिंग पोजीशन इनको बाजार में मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट बहुत फेमस हो जाता है और सिंगल प्रोडक्ट लाइन पे एक ही तरह की प्रोडक्ट लाइन पे बनती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में काफी कमी आती है, ठीक है। अगर अगर आपको सेम टाइप का प्रोडक्ट ही बनाना है तो उससे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों ही कम हो जाती है, ठीक है। सीमित संसाधनों से चीजें काम काम चल सकता है, ऑप्टिमम यूज होता है लिमिटेड रिसोर्सेज का। इसके अलावा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो तो मैं बता ही चुका हूँ कि उपभोक्ताओं को बेस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल इसमें मिलता है। नेक्स्ट होता है इसके नुकसान क्या हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धा की संभावना को बढ़ाता है, कंपटीशन को बढ़ा देता है, जोखिम भरा है, रिस्की है कि आपका प्रोडक्ट, आपकी फर्म की अगर इमेज ना बनी तो क्या होगा, या इमेज खराब हो गई तो सब कुछ खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। जैसे अभी मैगी के साथ हुआ था, हम क्या करते थे, मैगी बोले मैगी खाओ, तो मैगी का टेस्ट हो गया, टेस्ट के अंदर जो लेड होता है, ठीक है, लेड की मात्रा ज्यादा हुई और कुछ समय तक मैगी को बैन कर दिया गया, मैगी को कुछ समय तक बैन कर दिया गया। तो मैगी के प्रोडक्ट्स, मैगी जो भी जितनी बनती थी छोटी बड़ी वगैरह सब कुछ सब बिकनी बंद हो गई। लोगों को लगा तो ये तो लेड बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, ये तो कैंसर कर देगा हमें, लोग, इमेज बिगड़ गई। और वो इमेज दोबारा मैगी को लाने में बहुत समय लगा, बहुत अच्छा अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ा एडवर्टाइजमेंट में, अच्छा खासा प्रोडक्ट बनाने पड़े, अच्छे खासे अलग अलग पैकेजेस में लाना पड़ा, और आज वो दोबारा अपनी इमेज प्राप्त कर चुका है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो अपनी इमेज दोबारा प्राप्त ही नहीं कर पाती, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर अगर मिल गया सेम सेगमेंट का तो काफी असर होता है, प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलता है। सेम टाइप का सेम प्रतियोगी सेम अगर प्रोडक्ट बनाता है तो काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, काफी असर पड़ता है इस चीज का। रणनीति जो तैयार की जाती है पूरे बाजार के अंदर कंसंट्रेट करने पे बहुत अच्छे से ध्यान केंद्रित किया जाता है। अंडर दिस स्ट्रेटजी फर्म्स कंपनी कंसंट्रेटेड टू मच ऑफ वन मार्केट सेगमेंट एंड नेग्लेक्ट विच माइट आल्सो बी प्रोवाइड प्रॉफिटेबल, मतलब चाहे दूसरी जगह फायदा हो भी तो भी उसको नेग्लेक्ट करके सिर्फ एक जगह सेंटर करता है, मतलब एक ही जगह इनका कंसंट्रेशन हो, ठीक है। लेकिन अभी अब ये इस मार्केट के लिए डिसएडवांटेज है, इस स्ट्रेटेजी के लिए डिसएडवांटेज है, ये पॉइंट हमारे लिए फायदेमंद है। हमें सीईटी पे फोकस रखना है, ठीक है, हमें सीईटी पे फोकस रखना है। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग की वीडियोस भी आपकी आनी शुरू हो रखी हैं, रीजनिंग के टॉपिक्स भी करने कवर शुरू कर दो। उसके अलावा इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, रूरल मार्केटिंग वगैरह जो काफी जो पीछे हम कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी जितना ज्यादा हो सके भाई शेयर करो, लाइक करो
और देखो, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो 9034145146 पर डायरेक्टली व्हाट्सएप कर लो या फिर कॉल कर लो। ठीक है, व्हाट्सएप या फिर कॉल। पहले प्रेफर करना कि व्हाट्सएप करो, अगर नहीं हो रहा है, इनको रिप्लाई नहीं आया, तो कॉल कर लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।